Welcome to Indian Cartoon TV. गरीब का बटर पनीर। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह अलार्म से नहीं मुर्गे की बांग से होती है। खेतों की हरियाली, हवाओं में सुकून और दिलों में सादगी। इसी गांव में रहता था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास दुकान थी न पैसा, बस एक पुराना सा ठेला और दिल में सच्चाई। चल भाई, आज फिर जल्दी उठना है, दूध लाना है, पनीर बनाना है। अगर मेहनत नहीं की तो पेट कैसे भरेगा। रामू रोज अपने हाथों से दूध उबालता, उसी दूध से पनीर बनाता। उसके लिए यह काम बोझ नहीं था, बल्कि पूजा जैसा था। अगर खाने में मिलावट हो तो पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं। आओ भैया, ताजा बटर पनीर, साफ, सस्ता और स्वादिष्ट। अरे रामू, इतनी मेहनत सिर्फ ठेले के लिए? मेहनत कभी छोटी नहीं होती साहब। कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसके स्वाद के दीवाने थे। उसी गांव में एक बड़ा दुकानदार था, नाम था श्यामलाल। दुकान बड़ी थी, लेकिन नियत छोटी। इस रामू की वजह से मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा दुकान बंद हो जाएगा। श्यामलाल गांव में आता है और लोगों से कहता है, अरे भाइयों, क्या तुम लोगों को पता है रामू पनीर में मिलावट करता है? वो खराब दूध से पनीर बनाता है। क्या सच? मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी वो इतना सस्ता बटर पनीर खिलाता है। पूरे गांव में अफवाह फैल जाती है कि रामू खराब खाना बेचता है। अगले दिन ठेले पर लोग आना बंद हो गए। ठेला सुना हो जाता है। भगवान, अगर सच्चाई में ताकत है तो मुझे हारने मत देना। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई ठेले पर नहीं आया, तो थक हार के रामू घर लौट जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? कमला श्यामलाल ने गांव में झूठी अफवाह फैलाई है कि मैं खराब पनीर बेचता हूँ, इसलिए आज ठेले पर कोई नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए, जब लोगों को सच पता चलेगा वो खुद आपके ठेले पर वापस आएंगे। अगले दिन लोग श्यामलाल की दुकान पर जाते हैं। आओ आओ भाइयों, आपका स्वागत है। श्यामलाल जी, एक प्लेट दाल रोटी लगा दो। हाँ, अभी लगाता हूँ। धीरे धीरे श्यामलाल की दुकान पर काफी भीड़ आने लगती है। ये कैसी दाल रोटी है? इसका खाना तो खराब लग रहा है, इसमें गंध आ रही है। मुझे लगता है इसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। खराब खाना रामू नहीं, ये बेच रहा है। गांव वाले रामू के पास वापस जाते हैं। रामू, हमें माफ कर दे। हम उस लालची की बातों में आके तुम्हारा शुद्ध पनीर जो तुम खुद बनाते हो उसे खराब समझने लगे थे। हाँ रामू, हमें माफ कर दे और हमें गर्मा गर्म बटर पनीर खिला दे, जल्दी से। अरे भाइयों, कोई बात नहीं, अभी गरम गरम बटर पनीर खिलाता हूँ। लोग फिर से रामू के ठेले पर आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी और दूसरा और श्यामलाल अकेला बैठा। क्या फायदा हुआ? झूठी अफवाह फैला के पहले दुकान पर एक दो ग्राहक आ जाते थे, अब वो भी नहीं आएंगे। फ्री की आलू पूरी का राज। काका जल्दी दो, आज मास्टर जी ने कहा है जो पेट से पढ़ेगा वही दिमाग से लिखेगा। तो फिर तू पास नहीं, टॉपर निकलेगा, टॉपर। रामदीन, एक बात बता, इतना फ्री में खिलाता है, कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने वाला? चाचा, वोट पेट से नहीं दिमाग से मिलते हैं। ये सोनापुर गांव है, जहां सुबह की शुरुआत अखबार से नहीं आलू पूरी से होती है। रामदीन काका, जो पिछले कुछ सालों से गांव में फ्री में सुबह सुबह आलू पूरी लगाते हैं। ना वो किसी से पैसे लेते और ना ही वो किसी से पैसे मांगते, पर सवाल ये था कि वो फ्री में आलू पूरी क्यों खिलाते थे। चलो भाई, आलू तो बन गए, अब पूरी बनाना बाकी है। रामदीन काका रोज सुबह जल्दी उठ के आलू पूरी बनाने लग जाते
और गांव के चौक पर जाकर ठेला लगा लेते। काका रोज आलू पूरी खाने आती हूँ, कहीं एक साथ तो नहीं बिल बनेगा? बेटी चिंता मत कर और आराम से खा, बिल नहीं बनेगा। धीरे धीरे काफी भीड़ आने लगी। काका बहुत भूख लगी है। घरवाली के खाने की कल तारीफ करना भूल गया। आज उसने कहा है बाहर से खाओ। अरे बेटा चिंता मत करो, यहाँ तारीफ ना भी करेगा तो भी खाना मिलेगा। काका सभी लोगों से अच्छे से बात करते, सभी को आलू पूरी देते। लेकिन सवाल ये था कि काका वो समाज सेवा कर रहे थे या इसके पीछे उनका कोई फायदा था। काका, आप फ्री में आलू पूरी क्यों खिलाते हो? आपको क्या मिलता है? बेटा मुझे सुकून मिलता है जब कोई भूखा पेट भर के खाता है। काका, आप रोज इतना खर्च करते हो, जहाँ तक मुझे पता है आप कोई अमीर आदमी नहीं हो। बेटा मुझे भगवान दिए जा रहा है और मैं लोगों को खिलाई जा रहा हूँ। लोगों को काका की बात सुन के थोड़ा सुकून मिला और थोड़ा शक भी हुआ। अगले दिन कुछ लोगों ने सच का पता लगाने का सोचा। उन्होंने काका का पीछा करने का सोचा। जब काका आलू पूरी खत्म करके जाएंगे, हम काका के पीछा करेंगे और देखेंगे काका कहाँ जाते हैं। लो बेटा, अब बस यही आखिरी है, कल फिर सुबह मिलेंगे। अब चले? चलो चलो, देखते हैं रामदीन आखिर जाता कहाँ है। लेकिन चाचा, कहीं गलत तो नहीं कर रहे? काका भले आदमी लगते हैं। अरे भला आदमी सबसे पहले परीक्षा में पास होता है। काका सीधे घर नहीं गए, न बैंक न मंदिर, बल्कि गांव की सबसे पुरानी गली में मुड़ गए। अरे ये तो कुम्हार वाली गली है। यही रहते हैं वो लोग जिनके घर में धुआं ज्यादा और चूल्हा कम जलता है। राधे, दरवाजा खोल बेटा। आज फिर देर हो गई। भीड़ ज्यादा थी। ये लो। काका, इतना सब? काका रुके, फिर रुके और फिर रुके, हर उस घर पर जहां गरीबी दरवाजे पर बैठी थी। रामदीन, आज कुछ बचा? अम्मा, तेरे लिए हमेशा बचा रहता है। लगता है हम ही गलत थे। अगली सुबह सोनापुर की हवा में कुछ अलग था। सिर्फ आलू पूरी की खुशबू नहीं, शक की भी। देखो भाई, बात कुछ हजम नहीं हो रही। कोई आदमी इतने साल से फ्री में खिला रहा है, बिना किसी मतलब के। अरे मुफ्त की चीज में या तो सियासत होती है या कहानी होती है। तो आज देखते हैं कहानी क्या है। चलो भाई, आज आलू थोड़े ज्यादा उबाल लेते हैं। कल बबलू 2 बार लाइन में लग गया था। रामदीन काका के हाथों में बस आटा नहीं, यादें भी गूंथी जाती थीं। काका रोज की तरह चौक पर आलू पूरी लगाते हैं। काका, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे भी फ्री में पूरी मिलेगी। हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारे लिए ही तो है। दोपहर तक सारी आलू पूरी खत्म हो जाती है। बस भाई, आज का राशन खत्म, कल फिर मिलेंगे। पीछे पीछे रामू, सोनू, फकीर चाचा। धीरे चलो, काका को शक ना हो। अरे मैं तो वैसे ही धीरे चलता हूँ, उम्र ने ब्रेक लगा रखा है। रामदीन गांव के आखिरी छोर की ओर जाते हैं। पुराना सा टूटा घर। दरवाजा खोलते हैं। अंदर अंधेरा। दीवार पर 2 तस्वीरें, एक औरत की, एक 8 से 9 साल के बच्चे की। रामदीन अंदर जाते हैं। रामू और बाकी लोग खिड़की से झांकते हैं। आज भी 100 लोगों को खिलाया, सीमा और छोटू। आज भी कोई भूखा नहीं लौटा। ये सीमा कौन है? रामदीन बाहर आते हैं। अंदर आ जाओ, पीछा करने में तुम लोग अच्छे नहीं हो।
सब अंदर बैठ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा होता है। काका, ये तस्वीरें 15 साल पहले सोनापुर में सूखा पड़ा था। काम नहीं था, राशन खत्म था। मैं शहर गया काम ढूंढने। सोचा 2 दिन में लौट आऊंगा, पर काम नहीं मिला। तीसरे दिन खबर आई, सीमा और मेरा बेटा 3 दिन भूखे रहे। छोटू बुखार में था, रोटी नहीं मिली और वो दोनों चले गए। उस दिन कसम खाई, जब तक सांस है इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। काका, आपने बताया क्यों नहीं? दर्द बताने से हल्का होता है, पर किसी का पेट भरने से दिल हल्का होता है। और मैं समझ रहा था चुनाव लड़ेगा। चाचा, मैं बस भूख से लड़ रहा हूं। अगली सुबह रामदीन ठेला लगाने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। सोनू आटा लेकर आता है। काका, आज आटा मेरी तरफ से। रामू तेल की डिब्बी रखता है। और ये तेल मेरी तरफ से। फकीर चाचा आलू की बोरी रखते हैं। और ये आलू चुनाव फन नहीं, भूख फन। काका, आज तो 2 बार खाऊंगा, एक अपने लिए, एक छोटू भैया के नाम। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो समझ लेना, आज तुम भी किसी का पेट भर सकते हो। 20 रुपए वाली पंजाबी थाली। दोस्तों, पंजाब का एक गांव सुंदरपुर, जहां की हवा में थी मिट्टी की खुशबू और हरे भरे खेत। उसी गांव में था एक ढाबा जहां सिर्फ 20 रुपए में मिलती थी पंजाबी थाली। उस ढाबे के मालिक थे हर्ष। वो पंजाबी थे, उम्र छोटी लेकिन बहुत हंसमुख, खुश दिली और सबकी फिक्र करने वाले। गांव के मजदूर किसान जो खेती करते थे, जो महंगे रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकते थे, उनके लिए हर्ष का ढाबा किसी वरदान से कम नहीं था। हर्ष रोज सुबह गुरु नानक देव जी को माथा टेक कर निकल पड़ते अपने ढाबे पर। जब वो दाल बनाते हैं तो उनकी दाल मखनी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और लोग खिंचे चले आते हैं। आओ आओ भाइयों, 20 रुपए वाली पंजाबी थाली तैयार है। पाजी, आपकी थाली की कोई रीस नहीं। आपकी थाली के सामने तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल है। ओह भाइयों, ये बस प्यार और आप लोगों की मेहनत है जो हमें खेती करके खाने को मिलता है। हर्ष का सपना था कि वो सबका पेट भरे, कोई भी भूखा ना सोए। बस इसी वजह से उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन हर्ष से और उनके ढाबे से जलने वाले कुछ लोग भी इसी गांव में थे, और वो थे एक रेस्टोरेंट के अमीर मालिक महेश यादव। वो हर्ष से और उनके ढाबे से इसलिए जलते थे क्योंकि हर्ष सिर्फ 20 रुपए में पूरी खाने की थाली बेचता था, और वही थाली उनके रेस्टोरेंट में 180 रुपए की मिलती थी। इसलिए वो हर्ष के ढाबे को बंद करवाना चाहते थे। जब से उस लड़के ने 20 रुपए की थाली बेचना शुरू किया है मेरे रेस्टोरेंट में, तो कोई आ ही नहीं रहा। जी मालिक, उसके ढाबे के चर्चे पूरे गांव में है। अमीर लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर खाने आते हैं। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन हर्ष के ढाबे पर 2 बच्चे आते हैं। भैया, आज हमें थोड़ा ज्यादा मक्खन देना, हम परीक्षा में पास हुए हैं। बल्ले छोटे शेरों, परीक्षा में पास होना मतलब लस्सी जितना मीठा होता है। भैया, मैंने कल उस रेस्टोरेंट के मालिक को गांव में लोगों से कहते सुना कि आपके ढाबे का खाना बासी और 2 से 3 दिन पुराना होता है। वो लोगों से कह रहा था वो उसके ढाबे पर आए जहां एकदम ताज़ा और जबरदस्त खाना मिलता है, और अब तो उसने अपनी थाली का रेट भी कम कर दिया है। सिर्फ 100 रुपए में पूरी पंजाबी थाली मिलेगी। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी 20 रुपए की थाली नाल उसका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। बाहर के अमीर लोग भी मेरे ढाबे पर आते हैं।
अगले दिन कुछ लोग महेश के रेस्टोरेंट पर जाते हैं। खाना तो काफी स्वादिष्ट है, लेकिन महंगा भी। हाँ, खाना अच्छा है, लेकिन महंगा भी। यही थाली हर्ष के ढाबे में 20 रुपए की मिलती है। एक लड़की अपने पिता के साथ दूर से उस ढाबे पर जाने की जिद करती है। पिताजी, मुझे भी वही खाना खाना है। नहीं बेटा, वहाँ का खाना हम नहीं खा सकते। वहाँ का खाना बहुत महंगा है। उतने में हम 5 दिन खाना खा सकते हैं। लड़की उदास हो जाती है और वहाँ से जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे सोनू, क्या हुआ? तेरी बेटी का मुंह क्यों उतरा है? अरे यार, कुछ नहीं। पिंकी उस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने की जिद कर रही है और हम इतना महंगा खाना नहीं खा सकते। अरे सोनू, तुझे हर्ष के ढाबे का नहीं पता? हमारे गांव में उनका ढाबा कितना मशहूर है और वो सिर्फ 20 रुपए में पूरी पंजाबी थाली देते हैं। अरे भाई, सच में? लड़की खुश हो जाती है और सोनू से वहाँ चल के खाना खाने को कहती है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। अरे आओ आओ, बहुत प्यारी बच्ची है। भाइया, हमने आपके ढाबे की 20 रुपए वाली पंजाबी थाली के बारे में सुना। हमें भी वो थाली मिलेगी क्या? क्यों नहीं गुड़िया, ये थाली सबके लिए है। वार भाइया, ये तो सच में किसी होटल के खाने से कम नहीं। सब कुछ करने के बाद जब महेश यादव से हर्ष का ढाबा बंद नहीं हुआ तो उसने ढाबे की जमीन खरीद ली। हर्ष, आपके ढाबे की जमीन महेश यादव जी ने इस ढाबे के मालिक से खरीदी है। अब से आप यहाँ ढाबा नहीं खोलोगे। क्या? अगले दिन हर्ष ढाबे के पास से निकलता है। ढाबा बंद पड़ा होता है। रब्बा, मैं तो बस लोगों को सस्ता खाना खिला रहा था। वो गांव की तरह लौटता है। रास्ते में उसे सारे गांव वाले मिलते हैं। अगर हर्ष का ढाबा बंद हुआ तो गांव की आत्मा चली जाएगी। हाँ, उसका ढाबा अगर बंद हुआ तो गरीब आदमी क्या खाएगा? कोई महेश यादव को बुला के लाओ। महेश आता है। वो इतनी भीड़ देखकर घबरा जाता है। उसकी बेटी और पत्नी भी वहाँ होते हैं। पिताजी, हर्ष भाइया ने मुझे फ्री में खाना खिलाया था जब आप हॉस्पिटल में थे। आज आप उनका ढाबा बंद कर रहे हो। हर्ष हमारे घर रोज खाना भेजता था जब मैं बीमार थी। महेश को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो बोलता है, हर्ष, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था और इंसानियत भूल गया था। गाँव वालों, आप सब भी मुझे माफ कर दो। हर्ष फिर से अपना ढाबा खोल सकता है और मैं उसे ढाबे का किराया भी नहीं लूंगा। सब खुश हो जाते हैं। भाइया, हम सब फिर से 20 रुपए वाली पंजाबी थाली खा पाएंगे। अगले दिन फिर सब हर्ष के ढाबे पर खाना खाते हैं। जहाँ सस्ता खाना बिकता है वहाँ महंगा दिल भी मिलता है। पैसों से रेस्टोरेंट चलता है पर दिल से ढाबा। अमृतसरी राजमा चावल पार्ट 2। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे माखन सिंह काका ने गांव का मशहूर मुकाबला कौन बनेगा नंबर 1 रसोइया जीत लिया था। ना सिर्फ जीता बल्कि अपने दिल की बधाई दिखाकर बलवंत को माफ करके उसके साथ बैठकर राजमा चावल भी खाए। आज की कहानी में देखते हैं, जब ईमानदारी और लालच आमने सामने आते हैं तब क्या होता है। काका, कसम से आपके राजमा चावल का तो पूरे पंजाब में कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ काका, आप चाहो तो शहर जाकर बड़े बड़े मुकाबले भी जीत सकते हो, जैसा पिछला वाला जीता था। अरे पुत्रों, मैं राजमा चावल को इनाम जीतने के लिए नहीं बनाता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि पेट भरे लोग मुस्कुराएं।
और गांव का कोई भी आदमी, चाहे गरीब हो या अमीर, भूखा न रहे। काका के ढाबे का खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि इतना सस्ता था कि एक मजदूर भी दिन भर की थकान के बाद गरम राजमा चावल खाकर सुकून से सो सकता था। अगले दिन शहर से एक अमीर आदमी आता है, आंखों में पैसा और दिमाग में फायदा। तुम ही हो माखन सिंह? हाँ जी, मैं ही हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं शहर से आया हूँ। आपके ढाबे की जगह पर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। आप बस ढाबा बेच दीजिए और बदले में इतना पैसा मिलेगा कि आप जिंदगी भर काम ना भी करोगे तो भी आराम से खा पाओगे। साहब, ये ढाबा मेरी रोजी रोटी है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की भूख का सहारा है। मैं इसे ना बेच सकता हूँ, ना छोड़ सकता हूँ। मक्खन सिंह काका ने साफ मना कर दिया, लेकिन शहर से आया वो अमीर आदमी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में लालच था और दिमाग में चांद। अरे काका, जरा सोचिए, कब तक ऐसे धुएं में खड़े होकर काम करोगे? आपकी उम्र भी हो गई है। आराम करो, एसी कमरे में बैठो, चाय पियो। पुत्र, मेरे लिए आराम वो नहीं है जो एसी में मिले। मेरे लिए आराम वो है जो किसी भूखे के पेट भरने से मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हो काका। लेकिन डायलॉग से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। पेट पैसे से भरता है, पर आत्मा सिर्फ ईमानदारी से। अमीर आदमी मन ही मन। इस बूढ़े को सीधा रास्ता समझ नहीं आएगा, अब टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अमीर आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वही अमीर आदमी गांव में इधर उधर घूमने लगा। अरे भाई, काका अब हमारे साथ मिलकर ढाबे का रेट बढ़ाने वाले हैं। जितने राजमा चावल खाने हैं खा लो। क्या काका ऐसा कर सकते हैं? हाँ भाई, अब राजमा चावल 50 का नहीं 150 का मिलेगा। अरे ये तो गलत है, काका तो गरीबों का सहारा थे। शाम तक ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों के दिल में शक बैठ गया। काका, ये क्या सुन रहे हैं? हम आप दाम बढ़ाने वाले हो। किसने कहा ये सब? शहर से आया अमीर आदमी यही बोल रहा है। पुत्रों, मैंने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी किसी को भूखा लौटाया है? काका झूठ नहीं बोलते। भीड़ थोड़ी शांत होती है। अगर कभी मेरे हाथ से कोई गलत काम हो जाए तो उस दिन ये ढाबा खुद जला देना, पर मेरे नाम पर झूठ मत भरो। लोगों की आंखें भर आईं, पर दूर खड़ा अमीर आदमी देख रहा था। जब अफवाह का खेल फेल हो गया तो अमीर आदमी ने और गंदी चाल चली। उसने एक मिलावटी मसाले वाला बुलाया। साहब, क्या करना है? रात को चुपके से काका के ढाबे में ये खराब मसाले रख देना। सुबह जब खाना बनेगा लोग बीमार पड़ेंगे और बदनाम होगा काका। रात को मसाले वाला काका के ढाबे पर आता है। ये मसाले जल्दी जल्दी यहाँ रख देता हूँ। सुबह जब राजमा चावल बनेंगे तो होगा खेल शुरू। उसी पल वहाँ से एक आदमी गुजरता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? भाग जा, नहीं तो क्या? तू मसालों में कुछ मिला रहा है, अभी रुक। आदमी काका के पास जाता है। काका जल्दी चलो, ढाबे में एक आदमी मसालों में कुछ मिला रहा है। काका, गांव वाले और सरपंच सब ढाबे पर पहुंचते हैं। ये क्या है? ये मेरे ढाबे में किसने रखे? तभी बच्चे की नजर मसाले वाले पर पड़ी जो भाग रहा था। काका वो देखो, वो आदमी भाग रहा है। तभी आगे से गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, ये सब शहर वाले साहब ने करवाया। अगले दिन गांव की पंचायत बैठती है।
माखन सिंह काका पर झूठा इल्जाम लगाया गया और गांव का नाम खराब करने की कोशिश हुई। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? साहब, तुम पैसा लेकर आए थे, पर हम यहाँ इज्जत लेकर जीते हैं। फैसला ये है, तुम गांव में कदम नहीं रखोगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करोगे। मैं हार गया काका, आपसे नहीं, आपकी ईमानदारी से। हार जीत छोड़ो साहब, बस इतना सीख लो, लालच पेट भर सकता है पर दिल कभी नहीं। उसी शाम काका ने पूरे गांव के लिए फ्री राजमा चावल का लंगर लगाया। काका, आज तो मजा आ गया। ओए पुत्र, आज नहीं, जब तक सांस है तब तक ढाबा भी चलेगा और भूखा कोई नहीं सोएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा बड़ी चीज है, लेकिन ईमानदारी उससे भी बड़ी। जहाँ लालच हार जाता है वहीं सच्चाई जीत जाती है। लालची चिकन वाला। रोज रोज वही दाल कुछ अच्छा खाने को नहीं है, नसीब में लगता है। अरे रामू, क्या हुआ? क्यों खाने को कोस रहा है? कुछ नहीं यार, रोज शांति दाल दे देती है खाने को। अरे रामू, दाल सब्जी ही तो सेहत के लिए अच्छी होती है। तेरी बात सही है, लेकिन मुझे तो चिकन खाने का मन करता है, लेकिन चिकन इतना महंगा है कि 5 दिन काम करके भी आधा किलो चिकन नहीं खा सकता। हाँ रामू, इसलिए चुपचाप दाल खा और काम पे लग जा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां गरीबी हर गली नुक्कड़ पर है। रामू, जो हर रोज दाल खा खा कर तंग आ गया था, उसे अब चिकन खाना था। लेकिन उस गांव में चिकन इतना महंगा था कि गरीब उसे खाने का तो दूर सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रामू को क्या पता था उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ दाल खा रहे हो? गांव में एक नया बावर्ची आया है जो 20 रुपए में चिकन बेच रहा है, वो भी बहुत स्वाद। अरे सोनू, तू सच बोल रहा है? हाँ रामू, जल्दी चल वरना सारा चिकन खत्म हो जाएगा। रामू और मोहन दोनों सोनू के साथ जाते हैं। आओ आओ भाइयों, ताजा सस्ता चिकन तैयार है, बोलो कितना लगा दूं? भाई 2 प्लेट लगा दो। अरे नहीं रामू, मैं चिकन नहीं खाता, तू 1 प्लेट करवा ले। ठीक है भाई, 1 प्लेट ही कर दो। रामू और सोनू दोनों चिकन खाते हैं, लेकिन मोहन चिकन नहीं खाता, वो वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई साहब, आपका चिकन तो सच में बहुत ताजा और स्वाद है। अब तो रोज चिकन ही खाने आएंगे। हाँ रामू, अब रोज रोज वही घर के खाने से छुटकारा मिलेगा। रामू और सोनू बहुत खुश थे, उन्हें इतना सस्ता और अपनी पसंद का खाना खाने को मिल रहा था। पर वो नहीं जानते थे कि ये आदमी कहाँ से आया था और इतना सस्ता चिकन कैसे बेच रहा था, जबकि गांव में चिकन 200 रुपए किलो था। अगले दिन बावर्ची के ठेले के पास काफी भीड़ थी। भाई जल्दी 2 प्लेट चिकन पैक कर दो, घर पर बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी करता हूँ। भाई साहब, आपका चिकन इतना ताजा और स्वादिष्ट कैसे है? भाई, तुम बस खाने का मजा लो, चिकन ताजा और स्वादिष्ट ही मिलेगा। अरे सोनू यार, चल उस चिकन वाले के पास, बहुत भूख लगी है। हाँ रामू, चलते हैं। रामू यार, वो इतना सस्ता चिकन कहाँ से ला रहा है? गांव में चिकन का दाम 200 रुपए किलो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे मोहन, तू खामखा चिंता कर रहा है, वो बावर्ची गांव के बाहर से आया है, क्या पता उसके वहाँ चिकन सस्ता हो। रामू और सोनू दोनों बावर्ची के ठेले पर जाते हैं। भाई साहब, जल्दी जल्दी 2 प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। अभी लगाता हूँ भाई।
रामू और सोनू बड़े मजे से चिकन खाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इनको फूड पॉइजनिंग है। डॉक्टर साहब वो क्या होती है? फूड पॉइजनिंग खराब खाने, बैक्टीरिया, वायरस से होती है। गांव में पता लगता है। अरे रामू, तुझे पता है गांव में एक आदमी की तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर ने कहा है खराब खाने की वजह से कहीं चिकन तो नहीं। नहीं, हम सब ने भी वही खाया है, हम सब तो ठीक है। अगले दिन एक बच्चा बीमार पड़ता है और उसके बीमार पड़ने का कारण भी वही था। रामू वो देख उस बच्चे को भी फूड पॉइजनिंग हो गया है। अरे वो बच्चा है, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा उसने। चल तू बहुत भूख लगी है, उस बावर्ची के पास चलते हैं चिकन खाने। रामू और सोनू दोनों फिर उस बावर्ची के ठेले पर जाते हैं। ये जानते हुए भी कि कुछ तो गलत है, पर इंसान को लालच और अपनी इच्छा के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अरे जी, आपने देखा गांव में लोग कैसे बीमार पड़ रहे हैं? सबकी बीमारी एक ही है, फूड पॉइजनिंग। हाँ सावित्री, जब से उस चिकन वाले ने गांव में ठेला लगाना शुरू किया है तब से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो खराब चिकन खिला रहा है। हाँ जी, तभी वो इतना सस्ता चिकन बेच रहा है। अगले दिन सोनू की भी तबीयत खराब हो जाती है। रामू, मैंने तुझसे कहा था उस चिकन वाले के कारण ही सब बीमार पड़ रहे हैं। रामू भी अब डर जाता है। रात की काली रोशनी में हम बावर्ची इरफान को देखते हैं, जो एक जंगल में था। उसके आसपास बहुत सारे जानवरों का मांस था। ये गांव वाले तो सच में पागल है। चिकन और दूसरे जानवर के मांस के स्वाद का नहीं पता चलता इनको। 20 रुपए में अगर चिकन बेचने लग जाऊं तो मेरा तो काम हो गया। तो अब पता चला इरफान लोगों को चिकन नहीं, जंगल के जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। अगली सुबह रामू की भी हालत खराब हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि आप घर का खाना खाएं, बाहर का खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन आपको रोज बाहर का खाने की लत लग गई थी। उसी पल गांव में फूड इंस्पेक्टर आते हैं। शहर में बहुत लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ रहे हैं। सुना है इस गांव से बहुत सस्ता चिकन शहर में सप्लाई होता है। बताओ कौन चिकन बेच रहा है, हमने जांच करनी है। सर, इस गांव में लोग मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। चिकन इतना महंगा है कि गरीब आदमी उसे खाना तो दूर देख भी नहीं सकता। मगर इस गांव में कुछ दिनों से एक बाहर से बावर्ची आया है। वो सिर्फ 20 रुपए में बहुत स्वादिष्ट चिकन बेच रहा है। कहीं वही तो नहीं जो शहर में चिकन सप्लाई कर रहा हो। मुझे उस बावर्ची के पास लेके चल। इरफान को पहले ही पता लग चुका था ऐसा कुछ होने वाला है। उसने पहले से ही असली ताजा चिकन लेके ठेला लगाया हुआ था। हमें पता चला है तुम बहुत कम दाम में चिकन बेच रहे हो और शहर में सप्लाई करते हो। जी साहब, मैं ही शहर में चिकन सप्लाई करता हूँ। क्या हुआ? शहर में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिकन खाने से सबकी बीमारी एक ही है, फूड पॉइजनिंग। हमें अपना चिकन टेस्ट करवाओ। फूड इंस्पेक्टर सारा चिकन टेस्ट करते हैं। चिकन तो ताजा है, तुम इतना सस्ता चिकन क्यों बेच रहे हो? तुम्हें क्या बचता है? साहब, कुछ बचे या ना बचे पर गरीब आदमी भी चिकन का मजा लेता है, बस इसमें ही खुशी मिलती है। फूड इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता। उसे शक होता है पर वो वहाँ से चला जाता है। रात को मोहन और उसकी पत्नी सावित्री, आज गांव में फूड इंस्पेक्टर आया था। उसने उस बावर्ची का चिकन का टेस्ट किया था, वो एकदम ताजा था। लेकिन फिर लोगों के बीमार पड़ने की वजह क्या है? जी, मुझे तो लगता है जरूर उसने आज ताजा चिकन लाया हो। हाँ, हो सकता है। दूसरी और फूड इंस्पेक्टर, कुछ तो गड़बड़ है। वो बावर्ची इतना सस्ता चिकन कैसे बेच सकता है?
पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन इंस्पेक्टर फिर गांव में आता है। गांव वालों, इस गांव में कितनी दुकान है जहां चिकन मिलता है? साहब, गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जहां चिकन मिलता है। क्या सिर्फ एक ही दुकान है? हाँ साहब, चिकन इतना महंगा है कि कोई खरीद ही नहीं पाता। मुझे उस दुकान का पता बताओ। इंस्पेक्टर उस दुकान पर जाता है। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तुम रोज कितना चिकन बेचते हो? साहब, वैसे तो रोज चिकन बिकता नहीं है, बिकता भी है तो 1-2 किलो दिन में। पर कल उस बावर्ची ने 10 किलो चिकन लिया था जो गांव में नया आया है। वो रोज तुमसे ही चिकन लेता है क्या? नहीं, उसने सिर्फ कल ही लिया था। ओह, तो अब समझा, कल उसका चिकन इतना ताजा क्यों था? इंस्पेक्टर बावर्ची के पास जाता है। मुझे पता चल गया है, तुमने कल चिकन उस दुकान से लिया था। अरे साहब, मैं रोज वहाँ से ही लेता हूँ। झूठ मत बोल और सच बता, चिकन कहाँ से लाता है? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो या जेल में डालूं? अरे नहीं साहब, जेल में नहीं, मैं बताता हूँ। मैं चिकन जंगल से लाता हूँ। जंगल में कौन चिकन बेचता है? मुझे लेके चल। इरफान उसे जंगल में लेके जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाता है। तुम जंगली जानवरों का शिकार करके लोगों को उनका मांस खिला रहे थे। तुम्हें तो जेल होगी। ले जाओ इसको। पुलिस वाले बावर्ची को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इंस्पेक्टर गांव में आता है। गांव वालों, हमने उस बावर्ची को पकड़ लिया है। वो आप लोगों को चिकन नहीं, जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और फूड पॉइजनिंग हो रही है। गांव वाले सुन के दंग रह जाते हैं। क्या इतने दिनों से हम जंगली जानवरों का मांस खा रहे थे? इतने दिन से वो हरामजादा हमें क्या खिला रहा था? हम अपने बच्चों को भी वही खिला रहे थे। धीरे धीरे गांव में सबको पता चल जाता है। अरे रामू, तुझे पता है, वो बावर्ची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो चिकन नहीं, जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। क्या हम इतने दिनों से जंगली जानवरों का मांस खा रहे थे? हाँ रामू, तुझे बोला था ना, दाल सब्जी ही सेहत के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसकी सोच समझ और सेहत छीन लेता है। जो चीज हद से ज्यादा सस्ती और ज्यादा लालच भरी लगे, अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई खतरा छुपाता है। घर का सादा खाना शायद स्वाद में कम लगे, पर वही सेहत और जिंदगी दोनों बचाता है। और याद रखिए, लालच का स्वाद कुछ पल का होता है, लेकिन उसका नुकसान पूरी जिंदगी का हो सकता है।